हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इग्नू ME AS 130 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक कंप्लीट सीरीज, जहां मैं आपको हर क्वेश्चन का सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड आंसर एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो ये सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन 1। ये जून 2024 का टर्म एंड एग्जामिनेशन पेपर है, जो PG DET कोर्स के अंडर आता है। इस पेपर में टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होता है, इसलिए हमें हर क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, एजुकेशनल मैनेजर्स एंड टीचर्स आर चेंज एजेंट्स। इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है, स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने में इनका क्या रोल होता है। अब इस क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं चेंज एजेंट का मतलब क्या होता है। चेंज एजेंट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो सिस्टम में पॉजिटिव चेंज लेकर आता है। एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में टीचर्स और एजुकेशनल मैनेजर्स दोनों ही चेंज एजेंट होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में एजुकेशन सिर्फ चौक और बोर्ड तक लिमिटेड नहीं है। अब टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जैसे स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन लर्निंग, वीडियोस, LMS, और इन सब चेंजेस को इंप्लीमेंट करने का काम टीचर और मैनेजर ही करते हैं। अब टीचर का रोल समझते हैं। टीचर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वही डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ काम करता है। टीचर टेक्नोलॉजी का यूज करके लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है, जैसे वीडियोस दिखाना, एक्टिविटीज करवाना, ऑनलाइन टूल्स यूज करना। टीचर अब सिर्फ पढ़ाता नहीं है, बल्कि गाइड करता है, स्टूडेंट्स को खुद एक्सप्लोर करने का चांस देता है। अब एजुकेशनल मैनेजर का रोल समझते हैं। मैनेजर वो होता है जो स्कूल या इंस्टीट्यूशन को मैनेज करता है। वो इंश्योर करता है कि स्कूल में प्रॉपर टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट बोर्ड। मैनेजर टीचर्स के लिए ट्रेनिंग भी अरेंज करता है, ताकि टीचर्स टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज कर सकें। वो पॉलिसीज बनाता है और चेक करता है कि सब सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। अब अगर दोनों मिलकर काम करें तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत इफेक्टिव हो जाता है। स्टूडेंट्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, लर्निंग इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग बन जाती है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे सब टीचर्स कंफर्टेबल नहीं होते टेक्नोलॉजी के साथ। कभी कभी रिसोर्सेज की भी कमी होती है, इसीलिए ट्रेनिंग और सपोर्ट बहुत जरूरी है। टू कंक्लूड करें, टीचर्स और एजुकेशनल मैनेजर्स दोनों ही एजुकेशन सिस्टम में चेंज लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और टेक्नोलॉजी के यूज से लर्निंग को मॉडर्न और इफेक्टिव बनाते हैं। अब इस फ्लो चार्ट को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं चेंज एजेंट्स, यानी टीचर्स और मैनेजर्स। ये लोग एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं। जब टेक्नोलॉजी का यूज होता है तो टीचिंग मेथड्स भी चेंज हो जाते हैं, जैसे स्मार्ट क्लासेस, वीडियोस और ऑनलाइन लर्निंग। इससे लर्निंग और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। और फाइनली हमें मिलता है एक इफेक्टिव एजुकेशन। अब यहां हम टीचर और मैनेजर का रोल कंपेयर करते हैं। टीचर डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ काम करता है। वो टेक्नोलॉजी का यूज करके लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है और स्टूडेंट्स को गाइड करता है। वहीं मैनेजर का रोल थोड़ा डिफरेंट होता है। मैनेजर रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जैसे कंप्यूटर्स और इंटरनेट। वो टीचर्स के लिए ट्रेनिंग भी अरेंज करता है और चेक करता है कि सब सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को समझते हैं। जब टीचर, टेक्नोलॉजी और मैनेजर साथ में काम करते हैं तो लर्निंग इंटरैक्टिव बन जाती है। स्टूडेंट्स ज्यादा इंगेज होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है और फाइनल रिजल्ट होता है बेटर लर्निंग आउटकम्स।
अब कुछ चैलेंजेस भी समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है लाइक ऑफ ट्रेनिंग। सब टीचर्स टेक्नोलॉजी यूज करने में कंफर्टेबल नहीं होते। दूसरा इश्यू होता है रिसोर्सेज की कमी। और तीसरा, लोग चेंज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग और सपोर्ट बहुत जरूर होता है। टू कंक्लूड, टीचर्स और एजुकेशनल मैनेजर्स दोनों ही एजुकेशन सिस्टम के इंपॉर्टेंट चेंज एजेंट्स हैं। ये टेक्नोलॉजी का यूज करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। टीचर्स स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और मैनेजर्स उन्हें सपोर्ट और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। दोनों मिलकर लर्निंग को मॉडर्न, इंटरैक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाते हैं। इसलिए एजुकेशन में इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लर्नर ऑटोनॉमी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैं इसे बहुत आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आप 600 वर्ड्स का आंसर आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी। ये टॉपिक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है। मीनिंग ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी। सिंपल वर्ड्स में लर्नर ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्टूडेंट अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लर्निंग। ट्रेडिशनल क्लासरूम में टीचर डिसाइड करता था क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है। लेकिन लर्नर ऑटोनॉमी में स्टूडेंट खुद डिसाइड करता है अपने गोल्स, मेथड्स और स्पीड। रोल ऑफ टीचर। इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर का रोल खत्म हो गया। अब टीचर एक गाइड और फैसिलिटेटर बन जाता है जो स्टूडेंट को डायरेक्शन देता है और सपोर्ट करता है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पहला फीचर है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, इसमें स्टूडेंट खुद अपने गोल सेट करता है और अपनी प्रोग्रेस चेक करता है। दूसरा फीचर है क्रिटिकल थिंकिंग। स्टूडेंट खुद सोचता है, एनालाइज करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तीसरा फीचर है मोटिवेशन। जब स्टूडेंट अपने हिसाब से सीखता है तो उसका इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी। लर्नर ऑटोनॉमी में स्टूडेंट अपनी सक्सेस और फेलियर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखता है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। ऑनलाइन वीडियोस, एप्स और डिजिटल टूल्स की मदद से स्टूडेंट कभी भी और कहीं भी सीख सकता है और अपनी स्पीड से कॉन्सेप्ट्स समझ सकता है। चैलेंजेस। लेकिन हर स्टूडेंट तुरंत इंडिपेंडेंट नहीं बन पाता, इसलिए टीचर का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है जो धीरे धीरे स्टूडेंट्स को ऑटोनॉमस बनाता है। कंक्लूजन। तो कंक्लूड करते हुए, लर्नर ऑटोनॉमी स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट और लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाता है, जो आज के टाइम में बहुत जरूरी है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। लर्नर ऑटोनॉमी। सबसे पहले आता है लर्नर ऑटोनॉमी, यानी स्टूडेंट अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है। इंडिपेंडेंट लर्निंग।
फिर वो ग्रेजुअली इंडिपेंडेंट लर्निंग की तरफ बढ़ता है, मतलब खुद से पढ़ना और समझना। डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट स्टेप है डिसीजन मेकिंग। स्टूडेंट खुद डिसाइड करता है गोल्स, मेथड्स और लर्निंग पेसेस। एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसे स्टूडेंट एक्टिवली लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। बेटर आउटकम्स। और फाइनली, इससे लर्निंग आउटकम्स बेटर होते हैं। स्टूडेंट कॉन्फिडेंट और स्किल्ड बन जाता है। अब फीचर्स को शॉर्ट में समझते हैं। लर्नर ऑटोनोमी में 4 में फीचर्स होते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, स्टूडेंट खुद प्लान करता है। क्रिटिकल थिंकिंग, खुद सोचता और एनालाइज करता है। मोटिवेशन, इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सक्सेस और फेलियर एक्सेप्ट करता है। इस तरह लर्नर ऑटोनोमी स्टूडेंट को एक इंडिपेंडेंट और लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाता है। ये अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी LMS, और इसके फीचर्स डिस्कस करने हैं। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप इजी वे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं LMS क्या होता है। LMS का फुल फॉर्म होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर होता है जहां टीचिंग और लर्निंग दोनों मैनेज होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये एक ऐसी जगह है जहां टीचर पढ़ाता है, स्टूडेंट सीखता है और उनकी प्रोग्रेस ट्रैक होती है। जैसे गूगल क्लासरूम या मूडल, यहाँ टीचर नोट्स, वीडियोस और असाइनमेंट्स अपलोड करता है और स्टूडेंट उन्हें कभी भी एक्सेस कर सकता है। अब बात करते हैं LMS के फीचर्स की। सबसे पहला फीचर है कोर्स मैनेजमेंट। टीचर अपना पूरा कोर्स ऑर्गेनाइज करके अपलोड कर सकता है। दूसरा फीचर है कंटेंट डिलीवरी। स्टूडेंट्स कहीं से भी कभी भी कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा फीचर है असाइनमेंट्स और टेस्ट्स। टीचर ऑनलाइन असाइनमेंट दे सकता है और टेस्ट भी कंडक्ट कर सकता है। चौथा फीचर है प्रोग्रेस ट्रैकिंग। टीचर इजीली देख सकता है कि स्टूडेंट कितना सीख रहा है। अगला फीचर है कम्युनिकेशन। LMS में चैट, डिस्कशन और अनाउंसमेंट्स की फैसिलिटी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फ्लेक्सिबिलिटी। स्टूडेंट अपने टाइम के अकॉर्डिंग लर्निंग कर सकता है। इसके अलावा LMS मल्टीमीडिया सपोर्ट करता है, जैसे वीडियोस, ऑडियो और इंटरैक्टिव कंटेंट। अब इस डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले LMS प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ टीचर अपना कोर्स कंटेंट अपलोड करता है। फिर स्टूडेंट्स उस कंटेंट को वीडियोस और नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं। उसके बाद असाइनमेंट्स और टेस्ट्स होते हैं। और फाइनली LMS स्टूडेंट के प्रोग्रेस को ट्रैक करता है। इन सब फीचर्स की वजह से लर्निंग इजी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। टाइम भी सेव होता है और पेपर वर्क भी कम हो जाता है। अब LMS के बेनिफिट्स देखते हैं। इससे स्टूडेंट कभी भी और कहीं से भी पढ़ सकता है।
लर्निंग इंटरैक्टिव हो जाती है। टीचर आइजली प्रोग्रेस ट्रैक कर सकता है। एलएमएस एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट करता है। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इजी, फ्लेक्सिबल और इफेक्टिव बनाता है। इसलिए आज के टाइम में एलएमएस का यूज बहुत जरूरी हो गया है। Now let us understand another important question from IGNOUMES 131 June 2024. The question is, discuss the ethical perspective of technology use in education. This question is related to the responsible and proper use of technology in the teaching learning process. Let us understand it in a simple and easy way. इंट्रोडक्शन। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। अब पढ़ाई सिर्फ बुक्स और क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं रही। टेक्नोलॉजी ने लर्निंग को और मॉडर्न और इजी बना दिया है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। आज टीचर्स और स्टूडेंट्स लर्निंग के लिए कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट का यूज करते हैं। इससे स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन जल्दी और इजी वे में मिल जाती है और टीचर्स भी कॉन्सेप्ट्स को बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन को इजी, फास्ट और इंटरैक्टिव बनाती है। वीडियोस, एनिमेशंस और ऑनलाइन एक्टिविटीज की वजह से स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी बढ़ता है और लर्निंग बोरिंग नहीं लगती। मीनिंग ऑफ एथिक्स। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है, एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है मोरल वैल्यूज और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, यानी ह्यूम टेक्नोलॉजी का यूज सही और रिस्पॉन्सिबल वे में करना चाहिए। एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन में एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्नोलॉजी को सेफ, फेयर और रिस्पॉन्सिबल वे में यूज करना। जैसे किसी का डेटा मिसयूज ना करना, चीटिंग ना करना और टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज करना। जब टेक्नोलॉजी एथिकली यूज होती है तब लर्निंग और भी इफेक्टिव और सेफ बन जाती है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। अब सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की। आज स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इसलिए स्कूल्स और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टूडेंट डेटा को सेफ रखें और प्राइवेसी मेंटेन करें। डिजिटल इक्वालिटी अब बात करते हैं डिजिटल इक्वालिटी की। हर स्टूडेंट के पास इंटरनेट, मोबाइल फोन या कंप्यूटर अवेलेबल नहीं होता। इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन लर्निंग में डिफिकल्टीज फेस करते हैं। इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। इसलिए एजुकेशन सिस्टम को इंश्योर करना चाहिए कि सब स्टूडेंट्स को इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलें, ताकि कोई भी स्टूडेंट टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से पढ़ाई में पीछे ना रह जाए। प्लेजरिज्म एंड चीटिंग। अब एक और इम्पॉर्टेंट इशू है प्लेजरिज्म और चीटिंग। कई बार स्टूडेंट्स इंटरनेट से डायरेक्टली असाइनमेंट्स कॉपी कर लेते हैं। ये अनएथिकल प्रैक्टिस है और रियल लर्निंग को अफेक्ट करती है। ओरिजिनल वर्क। इसलिए स्टूडेंट्स को ओरिजिनल और क्रिएटिव वर्क करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। जब स्टूडेंट खुद सोचकर और समझकर काम करता है तब उसकी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया। अब बात करते हैं
रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया की। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का यूज सिर्फ पॉजिटिव और एजुकेशनल पर्पस के लिए होना चाहिए। स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी का यूज लर्निंग, कम्युनिकेशन और नॉलेज गेन करने के लिए करना चाहिए। अवॉइड साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया का मिसयूज है और साइबर बुलिंग अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को ऑनलाइन हर्ट करना, नेगेटिव कमेंट्स करना या फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना रॉन्ग बिहेवियर है। इसलिए स्टूडेंट्स को रेस्पेक्टफुल और सेफ ऑनलाइन बिहेवियर फॉलो करना चाहिए। डिजिटल डिसिप्लिन टीचर्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। टीचर्स को स्टूडेंट्स को प्रॉपर ऑनलाइन बिहेवियर और डिजिटल डिसिप्लिन के बारे में गाइड करना चाहिए, जैसे इंटरनेट का सेफ यूज, रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्सिबल पोस्टिंग। कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अब एक और इम्पॉर्टेंट एथिकल इशू है। कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑनलाइन बुक्स, वीडियोस और स्टडी मटेरियल्स किसी ना किसी के ओरिजिनल वर्क होते हैं, इसलिए हमें उन्हें लीगली और प्रॉपरली यूज करना चाहिए। बिना परमिशन के किसी का कंटेंट कॉपी करना एथिकल नहीं होता। स्क्रीन टाइम बैलेंस टेक्नोलॉजी यूजफुल है, लेकिन एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हार्मफुल भी हो सकता है। ज्यादा स्क्रीन टाइम फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग के बीच प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। रोल ऑफ टीचर्स। टीचर्स का रोल एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर्स स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी का सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज कैसे करना चाहिए। उन्हें स्टूडेंट्स को ऑनलाइन सेफ्टी, डिजिटल डिसिप्लिन और पॉजिटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में गाइड करना चाहिए। टीचर्स स्टूडेंट्स को ओरिजिनल वर्क करने और टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज करने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्कूल्स और कॉलेजेस को टेक्नोलॉजी यूज करने के प्रॉपर रूल्स और गाइडलाइंस बनानी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस को स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। साथ ही अवेयरनेस प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, ताकि टेक्नोलॉजी का एथिकल यूज प्रमोट हो सके। कंक्लूजन टू कंक्लूड, टेक्नोलॉजी एजुकेशन का एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसका यूज हमेशा एथिकल और रिस्पॉन्सिबल वे में होना चाहिए। जब टीचर्स, स्टूडेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एथिकल वैल्यूज फॉलो करते हैं, तब लर्निंग और भी सेफ, इफेक्टिव और पॉजिटिव बन जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी यूज इन कोलैबोरेटिव लर्निंग। इंट्रोडक्शन। कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब होता है मिलकर सीखना, लर्निंग टुगेदर। इसमें स्टूडेंट्स अकेला स्टडी नहीं करते, बल्कि ग्रुप में काम करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। पहले कोलैबोरेटिव लर्निंग सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से स्टूडेंट्स कभी भी और कहीं भी मिलकर पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर 4 स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट बनाना है तो उन्हें एक जगह मिलने की ज़रूरत नहीं। वो मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट की हेल्प से ऑनलाइन मिलकर काम कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेटिव लर्निंग। यहाँ टेक्नोलॉजी का मतलब है मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल टूल्स।
ये सब स्टूडेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और लर्निंग को इजी बनाते हैं। टेक्नोलॉजी एक ब्रिज की तरह काम करती है जो स्टूडेंट्स को कनेक्ट करती है। Uses of technology in collaborative learning 1. कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को एक दूसरे से बात करने का मौका देती है। स्टूडेंट्स मैसेजेस भेज सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल, टीचर एक टॉपिक देते हैं और स्टूडेंट्स ऑनलाइन डिस्कशन करते हैं। इससे कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है। 2. शेयरिंग लर्निंग मटेरियल्स टेक्नोलॉजी की हेल्प से स्टूडेंट्स नोट्स और रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पीडीएफ भेजते हैं, प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, वीडियोस एक्सचेंज करते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट नोट्स बनाता है और सब ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर करता है। इससे टाइम भी बचता है और लर्निंग इंप्रूव होती है। 3. ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड टीम वर्क कोलैबोरेटिव लर्निंग का मेन पार्ट टीम वर्क होता है। टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को ग्रुप असाइनमेंट, जॉइंट प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल, 4 स्टूडेंट्स मिलकर एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं और सब अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीम वर्क डेवलप होता है। 4. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वर्चुअल क्लासरूम टेक्नोलॉजी की वजह से स्टूडेंट्स और टीचर लाइव इंटरैक्ट कर सकते हैं। फीचर्स, लाइव क्लास क्वेश्चन आंसर, ग्रुप डिस्कशन। एग्जाम्पल, टीचर ऑनलाइन क्लास लेकर सब स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। इससे क्लासरूम की फीलिंग घर पर भी मिलती है। 5. इंस्टेंट फीडबैक एंड असेसमेंट टेक्नोलॉजी टीचर्स को जल्दी फीडबैक देने में हेल्प करती है। टीचर क्विज ले सकते हैं, असाइनमेंट चेक कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट टेस्ट कंप्लीट करता है और तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। Uses of technology in collaborative learning 1. कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को एक दूसरे से बात करने का मौका देती है। स्टूडेंट्स मैसेजेस भेज सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल, टीचर एक टॉपिक देते हैं और स्टूडेंट्स ऑनलाइन डिस्कशन करते हैं। इससे कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है। 2. शेयरिंग लर्निंग मटेरियल्स टेक्नोलॉजी की हेल्प से स्टूडेंट्स नोट्स और रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पीडीएफ भेजते हैं, प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, वीडियोस एक्सचेंज करते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट नोट्स बनाता है और सब ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर करता है। इससे टाइम भी बचता है और लर्निंग इंप्रूव होती है। 3. ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड टीम वर्क कोलैबोरेटिव लर्निंग का मेन पार्ट टीम वर्क होता है। टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को ग्रुप असाइनमेंट, जॉइंट प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल, 4 स्टूडेंट्स मिलकर एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं और सब अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीम वर्क डेवलप होता है। 4. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वर्चुअल क्लासरूम टेक्नोलॉजी की वजह से स्टूडेंट्स और टीचर लाइव इंटरैक्ट कर सकते हैं। फीचर्स, लाइव क्लास क्वेश्चन आंसर, ग्रुप डिस्कशन। एग्जाम्पल, टीचर ऑनलाइन क्लास लेकर सब स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। इससे क्लासरूम की फीलिंग घर पर भी मिलती है। 5. इंस्टेंट फीडबैक एंड असेसमेंट टेक्नोलॉजी टीचर्स को जल्दी फीडबैक देने में हेल्प करती है। टीचर क्विज ले सकते हैं, असाइनमेंट चेक कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट टेस्ट कंप्लीट करता है और तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। Advantages of technology in collaborative learning. बेटर कम्युनिकेशन, स्टूडेंट्स ओपनली आइडियाज शेयर करते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन, सब स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टूडेंट्स मिलकर सॉल्यूशन निकालते हैं। फ्लेक्सिबल लर्निंग, कभी भी और कहीं भी पढ़ सकते हैं।
इम्प्रूव्स डिजिटल स्किल्स स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी यूज करना सीखते हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी सेंटर में है जो टीचर और स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर रही है। इस वीडियो में हम स्वयं के मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इंट्रोडक्शन। स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका मेन पर्पज क्वालिटी एजुकेशन को हर लर्नर तक पहुंचाना है। स्वयं के थ्रू स्टूडेंट्स, टीचर्स और लाइफ लॉन्ग लर्नर्स घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेस कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में, स्वयं एक डिजिटल क्लासरूम की तरह है जहां आप इंटरनेट की हेल्प से पढ़ाई कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ स्वयं। अब स्वयं की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझते हैं। 1. फ्री ऑनलाइन कोर्सेज। स्वयं पर बहुत से कोर्सेज फ्री में अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट्स अपनी इंटरेस्ट और नीड के अकॉर्डिंग कोर्स चूज कर सकते हैं। 2. वीडियो लेक्चर्स। हर कोर्स में एक्सपर्ट टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं। इससे कॉन्सेप्ट्स को समझना इजी हो जाता है। 3. स्टडी मटेरियल। स्टूडेंट्स को नोट्स, रीडिंग मटेरियल्स और अदर लर्निंग रिसोर्सेज भी मिलते हैं। 4. सेल्फ असेसमेंट टेस्ट्स। लर्निंग के बाद स्टूडेंट्स क्विजेस और टेस्ट दे सकते हैं जिससे उन्हें अपनी प्रोग्रेस का पता चलता है। 5. सर्टिफिकेशन ऑप्शंस। कोर्स कंप्लीट करने के बाद लर्नर्स सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं जो उनके एकेडमिक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वयं। स्वयं के कुछ में ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। हर स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल कराना। प्रमोट डिजिटल लर्निंग। टेक्नोलॉजी के थ्रू लर्निंग को बढ़ावा देना। इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन। दूर दराज के एरियाज में रहने वाले स्टूडेंट्स तक भी एजुकेशन पहुंचाना। वर्किंग ऑफ स्वयं। स्वयं का लर्निंग प्रोसेस कुछ इस तरह होता है, यानी पहले स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन करता है, फिर वीडियोस और एक्टिविटीज कंप्लीट करता है, उसके बाद असेसमेंट देता है और सक्सेसफुल कंप्लीशन पर सर्टिफिकेट प्राप्त करता है। ये सब कंपोनेंट्स मिलकर लर्निंग को कंप्लीट और इफेक्टिव बनाते हैं। कंक्लूजन। स्वयं एक इंपॉर्टेंट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को एनी टाइम एंड एनीवेयर लर्निंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और फ्लेक्सिबल बनाता है। इसलिए स्वयं भारत में डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि स्वयं एक पावरफुल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो क्वालिटी एजुकेशन को हर लर्नर तक पहुंचाने का काम करता है। ऑफ एजुकेशनल मैनेजर्स। इंट्रोडक्शन। एजुकेशनल मैनेजर वो व्यक्ति होता है जो स्कूल, कॉलेज या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटीज को प्लान, ऑर्गेनाइज और मैनेज करता है। जैसे एक कैप्टन अपनी टीम को गाइड करता है, वैसे ही एजुकेशनल मैनेजर टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्टाफ को सही डायरेक्शन देता है। इंस्टीट्यूशन की सक्सेस काफी हद तक एजुकेशनल मैनेजर की क्वालिटीज पर डिपेंड करती है। 1. लीडरशिप स्किल्स। नेतृत्व क्षमता। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है लीडरशिप। एक अच्छा एजुकेशनल मैनेजर टीचर्स और स्टाफ को गाइड करता है, टीम को मोटिवेट करता है, सबको मिलकर काम करने के लिए इंस्पायर करता है। एग्जाम्पल,
अगर स्कूल में कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो मैनेजर सभी टीचर्स को लीड करता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करता है। इससे क्या फायदा होता है? इंस्टीट्यूशन के गोल्स को अचीव करना इजी हो जाता है। दो, कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल। कम्युनिकेशन का मतलब है अपनी बात को क्लियरली दूसरों तक पहुंचाना। एक एजुकेशनल मैनेजर को टीचर्स से बात करनी होती है, पेरेंट्स से कम्युनिकेट करना होता है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सुननी होती है। एग्जाम्पल, अगर स्कूल में कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है तो मैनेजर यूज क्लियरली सब तक पहुंचाता है। बेनिफिट, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहता है। 3, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता। एजुकेशनल मैनेजर को रोज कई सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसमें सही डिसीजन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। समस्या को समझकर सॉल्यूशन चूज करना आना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर दो टीचर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो मैनेजर को फेयर डिसीजन लेना होता है। बेनिफिट, इंस्टीट्यूशन स्मूथली चल पाता है। 3, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता। एजुकेशनल मैनेजर को रोज कई सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसमें सही डिसीजन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। समस्या को समझकर सॉल्यूशन चूज करना आना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर दो टीचर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो मैनेजर को फेयर डिसीजन लेना होता है। बेनिफिट, इंस्टीट्यूशन स्मूथली चल पाता है। 5, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। एजुकेशनल मैनेजर को एक साथ बहुत सारे काम हैंडल करने होते हैं, इसलिए उसे प्लानिंग करनी चाहिए, प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए, काम टाइम पर कंप्लीट करना चाहिए। एग्जाम्पल, एग्जाम शेड्यूल, मीटिंग्स और स्कूल एक्टिविटीज को टाइम पर ऑर्गेनाइज करना। बेनिफिट, काम एफिशिएंटली कंप्लीट होते हैं। 6, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, रचनात्मकता और नवाचार। आज के डिजिटल एज में मैनेजर को नए आइडियाज को एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे स्मार्ट क्लासरूम्स, ऑनलाइन लर्निंग, न्यू टीचिंग मेथड्स। एग्जाम्पल, मैनेजर स्कूल में डिजिटल लर्निंग टूल्स इंट्रोड्यूस कर सकता है। बेनिफिट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और इफेक्टिव बन जाता है। 7, टीम वर्क एंड मोटिवेशन, टीम वर्क और प्रेरणा। एजुकेशनल मैनेजर को टीचर्स और स्टाफ के साथ मिलकर काम करना चाहिए। वो टीम स्पिरिट डेवलप करता है, टीचर्स को मोटिवेट करता है, अच्छे काम की अप्रिसिएशन करता है। एग्जाम्पल, अगर किसी टीचर ने एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दिया है तो मैनेजर उसकी प्रेज करता है। बेनिफिट, स्टाफ का कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब इस डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम के सेंटर में एजुकेशनल मैनेजर है, जो पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का लीडर और कोऑर्डिनेटर होता है। एजुकेशनल मैनेजर के पास सबसे पहले लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, जिसे वो टीचर्स और स्टाफ को सही डायरेक्शन दे सके। दूसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कम्युनिकेशन, क्योंकि क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन से इंफॉर्मेशन सभी तक सही तरीके से पहुंचती है। तीसरी क्वालिटी है डिसीजन मेकिंग, जिसके थ्रू मैनेजर इंस्टीट्यूशन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। और चौथी क्वालिटी है टीम वर्क, जो टीचर्स और स्टाफ के बीच कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देती है। इन सब क्वालिटीज के कॉम्बिनेशन से एक एजुकेशनल मैनेजर इंस्टीट्यूशन को सफलता की ओर ले जाता है। कंक्लूजन, इस तरह हम देखते हैं कि एक एजुकेशनल मैनेजर में लीडरशिप, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी और टीम वर्क जैसे क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। ये क्वालिटीज इंस्टीट्यूशन को सक्सेसफुली चलाने और एजुकेशनल गोल्स को अचीव करने में मदद करती हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि एक इफेक्टिव एजुकेशनल मैनेजर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की सक्सेस की की होता है। उसकी लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स इंस्टीट्यूशन के ओवरऑल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
सोशल नेटवर्किंग फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आज के इस डिजिटल युग में प्रोफेशनल्स सिर्फ बुक्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स से ही नहीं, बल्कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी नए स्किल्स और नॉलेज प्राप्त करते हैं। आइए इस कॉन्सेप्ट को सिंपल और इजी वे में समझते हैं। सोशल नेटवर्किंग फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन। सोशल नेटवर्किंग का मतलब है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों से जुड़ना, आइडियाज शेयर करना और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना। प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब है अपने नॉलेज, स्किल्स और करियर को इम्प्रूव करना। जब प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स का यूज अपनी लर्निंग और करियर ग्रोथ के लिए करते हैं, यूज सोशल नेटवर्किंग फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहा जाता है। टीचर्स, एजुकेशनल मैनेजर्स और स्टूडेंट्स सोशल नेटवर्किंग के थ्रू नए आइडियाज और बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख सकते हैं। 1. नॉलेज शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग प्रोफेशनल्स को नॉलेज शेयर करने का प्लेटफॉर्म देता है। लोग आर्टिकल्स शेयर करते हैं, एजुकेशनल रिसोर्सेज अपलोड करते हैं, न्यू आइडियाज डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल, एक टीचर अपनी इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटजी ऑनलाइन शेयर करता है, जिससे दूसरे टीचर्स भी सीख सकते हैं। बेनिफिट, नॉलेज और एक्सपीरियंस का एक्सचेंज होता है। 2. प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सोशल नेटवर्किंग प्रोफेशनल्स को एक दूसरे से कनेक्ट होने में हेल्प करता है। इसके थ्रू एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, प्रोफेशनल ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। उदाहरण, एक टीचर किसी एजुकेशन एक्सपर्ट से ऑनलाइन डिस्कशन कर सकता है। बेनिफिट, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स स्ट्रांग बनते हैं। 3. कंटिन्यूअस लर्निंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पर रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। प्रोफेशनल्स न्यू ट्रेंड्स के बारे में जानते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज सीखते हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल, टीचर्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स फॉलो कर सकते हैं। बेनिफिट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को सपोर्ट मिलता है। 4. ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड वेबिनार्स आजकल बहुत से वेबिनार्स और ऑनलाइन वर्कशॉप्स सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट किए जाते हैं। प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड कर सकते हैं, न्यू स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। एग्जाम्पल, टीचर ऑनलाइन वेबिनार अटेंड करके डिजिटल टीचिंग मेथड्स सीख सकता है। बेनिफिट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी इंप्रूव होती है। 5. करियर ग्रोथ सोशल नेटवर्किंग करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में भी मदद करता है। प्रोफेशनल्स जॉब अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, प्रोफेशनल प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं, नेटवर्किंग एक्सपेंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक एजुकेशनल मैनेजर ऑनलाइन नेटवर्किंग के थ्रू नए करियर अपॉर्चुनिटीज प्राप्त कर सकता है। बेनिफिट, करियर एडवांसमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। अब इस फ्लो चार्ट को समझते हैं। सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग प्रोफेशनल्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। इसके माध्यम से नॉलेज शेयरिंग होती है, जहां लोग अपने आइडियाज और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। इसके बाद प्रोफेशनल कम्युनिकेशन डेवलप होता है, जिससे एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू कंटिन्यूअस लर्निंग होती है और लोग नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में जानते हैं। इस लर्निंग से स्किल डेवलपमेंट होता है और अंत में प्रोफेशनल ग्रोथ और करियर एडवांसमेंट प्राप्त होता है। इस डायग्राम में सोशल नेटवर्किंग सेंटर में है। इसके थ्रू नॉलेज शेयरिंग, कम्युनिकेशन और लर्निंग होती है। जब ये तीनों एक्टिविटीज एक साथ काम करती हैं, तो प्रोफेशनल्स का नॉलेज और स्किल्स इंप्रूव होते हैं। इसी प्रोसेस को प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहा जाता है।
अंत में हम कह सकते हैं कि सोशल नेटवर्किंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है। इसके माध्यम से प्रोफेशनल्स अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, नए स्किल्स डेवलप कर सकते हैं और अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को मजबूत बना सकते हैं। साथ ही वे अपने फील्ड में होने वाले लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और ट्रेंड से अपडेटेड रहते हैं। इसलिए सोशल नेटवर्किंग कंटीन्यूअस लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट और करियर ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सोशल नेटवर्किंग सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट और लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक फ्लिप्ड लर्निंग इंट्रोडक्शन। फ्लिप्ड लर्निंग एक मॉडर्न टीचिंग अप्रोच है जिसमें ट्रेडिशनल क्लासरूम प्रोसेस को उल्टा कर दिया जाता है। नॉर्मली टीचर क्लासरूम में लेसन पढ़ाते हैं और होमवर्क घर पर दिया जाता है। लेकिन फ्लिप्ड लर्निंग में स्टूडेंट्स पहले घर पर वीडियोस, नोट्स या ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू टॉपिक को समझते हैं और क्लासरूम में एक्टिविटीज, डिस्कशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। इसी वजह से इसे फ्लिप्ड लर्निंग या फ्लिप्ड क्लासरूम कहा जाता है। हाउ फ्लिप्ड लर्निंग वर्क्स। फ्लिप्ड लर्निंग 2 स्टेजेस में काम करती है। स्टेज 1, लर्निंग एट होम। स्टूडेंट्स घर पर वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, टीचर फोटोसिंथेसिस पर एक वीडियो शेयर करते हैं और स्टूडेंट्स यूज घर पर देखते हैं। Features of flipped learning 1. Student centered learning is approach में student learning process का center होता है। 2. Active learning students actively participate करते हैं और सिर्फ सुनते नहीं रहते। 3. Flexible learning students अपनी speed के according घर पर content देख सकते हैं। 4. Better classroom interaction teacher और students के बीच ज़्यादा interaction होता है। Advantages of flipped learning: better understanding. Students पहले से टॉपिक पढ़कर आते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं। More classroom time for practice. क्लासरूम का समय एक्टिविटीज और डिस्कशंस के लिए यूज होता है। Increased student participation. स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। Personalized learning. हर स्टूडेंट अपनी लर्निंग स्पीड के अकॉर्डिंग कंटेंट को देख सकता है। इस फ्लो चार्ट को समझते हैं। सबसे पहले टीचर स्टूडेंट्स को वीडियो लेक्चर्स या नोट्स प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स इन रिसोर्सेज को घर पर पढ़ते और समझते हैं। उसके बाद क्लासरूम में डिस्कशन होता है जहां स्टूडेंट्स अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। फिर एक्टिविटीज और प्रैक्टिस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। इस पूरी प्रोसेस का रिजल्ट होता है बेटर अंडरस्टैंडिंग और इफेक्टिव लर्निंग। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि फ्लिप्ड लर्निंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, होम और स्कूल। घर पर स्टूडेंट्स थ्योरी को वीडियोस और नोट्स के थ्रू सीखते हैं। स्कूल में वे प्रैक्टिस, डिस्कशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज करते हैं। जब दोनों प्रोसेसेस मिलकर काम करते हैं, तब बेटर लर्निंग आउटकम्स प्राप्त होते हैं। हैं कि फ्लिप्ड लर्निंग एक इनोवेटिव और स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग अप्रोच है। इसमें स्टूडेंट्स घर पर वीडियोस और स्टडी मटेरियल्स के थ्रू बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जबकि क्लासरूम का समय डिस्कशन, प्रैक्टिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज किया जाता है। इस अप्रोच से लर्निंग ज़्यादा इंटरैक्टिव, फ्लेक्सिबल और इफेक्टिव बन जाती है। साथ ही स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन और अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव होती है। इसलिए फ्लिप्ड लर्निंग को मॉडर्न एजुकेशन में एक महत्वपूर्ण टीचिंग मेथड माना जाता है। आइए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि NEP 2020 टेक्नोलॉजी के बारे में क्या रिकमेंडेशंस देती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
NEP 2020 and recommendations on technology use. Introduction. National Education Policy NEP 2020 भारत सरकार की नई शिक्षा नीति है। इसका में ऑब्जेक्टिव एजुकेशन को एक्सेसिबल, इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल और क्वालिटी बेस्ड बनाना है। NEP 2020 ने पुराने 10+2 सिस्टम को रिप्लेस करके 5+3+3+4 स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया और टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के हर लेवल पर इंटीग्रेट करने की रिकमेंडेशन दी। NEP का मानना है कि टेक्नोलॉजी के सही उपयोग से लर्निंग को और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। एक 5+3+3+4 स्ट्रक्चर NEP 2020 ने स्कूल एजुकेशन को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। फाउंडेशनल स्टेज 3 इयर्स प्री स्कूल, क्लास 1 और 2 प्रेपरेटरी स्टेज, क्लासेस 3 से 5, मिडिल स्टेज क्लासेस 6 से 8, सेकेंडरी स्टेज क्लासेस 9 से 12। NEP 2020 ने ट्रेडिशनल 10+2 सिस्टम की जगह 5+3+3+4 स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया है। ये स्ट्रक्चर बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लर्निंग नीड्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। Recommendations on technology use. 2. Promotion of digital learning. NEP 2020 डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करती है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकता है। बेनिफिट, क्वालिटी एजुकेशन ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकती है। 3. ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड लर्निंग। NEP 2020 ऑनलाइन और ब्लेंडेड लर्निंग को सपोर्ट करती है। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब है ऑनलाइन लर्निंग प्लस फेस टू फेस क्लासरूम लर्निंग। एग्जाम्पल, स्टूडेंट घर पर वीडियो लेक्चर्स देखता है और क्लासरूम में डिस्कशन करता है। बेनिफिट, लर्निंग फ्लेक्सिबल और इंटरैक्टिव बन जाती है। 4. डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉलिसी स्कूल्स और कॉलेजेस में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की रिकमेंडेशन देती है। इसमें शामिल हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर्स, डिजिटल डिवाइसेस। एग्जाम्पल, स्कूल में स्मार्ट बोर्ड और इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। बेनिफिट, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। 5. टीचर ट्रेनिंग इन टेक्नोलॉजी। NEP 2020 के अकॉर्डिंग टीचर्स को टेक्नोलॉजी यूज करने की प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। टीचर्स को सिखाया जाना चाहिए डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स, एजुकेशनल एप्स, कंटेंट क्रिएशन। एग्जाम्पल, टीचर ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करना और डिजिटल प्रेजेंटेशंस बनाना सीखता है। बेनिफिट, टीचिंग क्वालिटी इंप्रूव होती है। 6. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन असेसमेंट। टेक्नोलॉजी का यूज असेसमेंट और इवैल्यूएशन में भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स, ऑनलाइन टेस्ट्स, डिजिटल एग्जाम्स, कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट, लर्निंग एनालिटिक्स। बेनिफिट, असेसमेंट फास्ट, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बन जाता है। 7. NETF। NEP 2020 ने नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF एस्टैब्लिश करने की रिकमेंडेशन दी है। फंक्शंस ऑफ NETF, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना, रिसर्च को सपोर्ट करना, स्कूल्स और कॉलेजेस को गाइडेंस देना। बेनिफिट, टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होता है। 8. कंटेंट एंड डिजिटल रिसोर्सेज। NEP 2020 हाई क्वालिटी डिजिटल कंटेंट डेवलप करने पर भी जोर देती है। एग्जाम्पल्स, डिजिटल टेक्स्ट बुक्स, वीडियो लेक्चर्स,
इंटरैक्टिव लर्निंग मटेरियल्स, बेनिफिट, स्टूडेंट्स को क्वालिटी लर्निंग रिसोर्सेज मिलते हैं। अब इस फ्लो चार्ट को समझते हैं। सबसे पहले एनईपी 2020 एजुकेशन रिफॉर्म्स लेकर आती है और 5+3+3+4 स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करती है। इसके बाद डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है। इन्हें सपोर्ट करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। टीचर्स को टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग दी जाती है और असेसमेंट में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। नेटएफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है। इन सभी एफर्ट्स का फाइनल रिजल्ट होता है क्वालिटी एजुकेशन। हम कह सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के प्रभावी उपयोग पर विशेष जोर देती है। इसने 5+3+3+4 स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया है और डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट और नेटएफ जैसे महत्वपूर्ण कदम रेकमेंड किए हैं। इन रिकमेंडेशंस का उद्देश्य एजुकेशन को अधिक एक्सेसिबल, इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल और इफेक्टिव बनाना है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे 2 बातें पूछी गई हैं। 1. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का यूज कैसे किया जा सकता है? 2. अगर आप टीचर होते तो आप क्या प्लान बनाते? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का यूज। आज के डिजिटल युग में इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एजुकेशन को ज्यादा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बना रही हैं। स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस के थ्रू टॉपिक्स को विजुअल वे में समझाया जा सकता है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, गूगल क्लासरूम, जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस और असाइनमेंट्स दिए जा सकते हैं। एजुकेशनल वीडियोस एंड एनिमेशंस, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को वीडियोस और एनिमेशंस के थ्रू आसानी से समझाया जा सकता है। मोबाइल लर्निंग एप्स और एजुकेशनल गेम्स स्टूडेंट्स की लर्निंग को इंटरैक्टिव बनाते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी एंड ई बुक्स, स्टूडेंट्स किसी भी समय डिजिटल रिसोर्सेज और ई बुक्स एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स, गूगल फॉर्म्स, क्विजेस के थ्रू क्विजेस और टेस्ट्स कंडक्ट किए जा सकते हैं। वर्चुअल लैब्स एंड सिमुलेशंस, साइंस और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली समझने के लिए वर्चुअल लैब्स का यूज किया जा सकता है। टीचर के रूप में मेरा प्लान, एग्जाम में आप इस तरह लिख सकते हो। टीचर के रूप में मैं अपनी क्लास में स्मार्ट बोर्ड, वीडियोस और प्रेजेंटेशंस का यूज करूंगी ताकि स्टूडेंट्स कंसेप्ट्स को आसानी से समझ सके। मैं एजुकेशनल एप्स और डिजिटल रिसोर्सेज का उपयोग करने के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करूंगी। मैं रेगुलर ऑनलाइन क्विजेस और असेसमेंट्स कंडक्ट करूंगी ताकि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस का पता चल सके। साइंस और मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए वर्चुअल लैब्स और सिमुलेशंस का यूज करूंगी। मैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लगातार संपर्क बनाए रखूंगी। मेरा उद्देश्य टेक्नोलॉजी इनेबल्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना होगा। अब इस डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम के सेंटर में इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज दिखाई गई हैं। इसका मतलब है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट बोर्ड्स, प्रोजेक्टर्स और मल्टीमीडिया टूल्स के माध्यम से टीचिंग को ज्यादा इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। दूसरा कंपोनेंट है ऑनलाइन लर्निंग। इसके माध्यम से लर्नर्स किसी भी समय
और किसी भी स्थान से लर्निंग रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा कंपोनेंट है वीडियोस एंड एनिमेशंस। इनका उपयोग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और विजुअल फॉर्म में समझाने के लिए किया जाता है, जिससे लर्निंग और अधिक इफेक्टिव हो जाती है। चौथा कंपोनेंट है डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरीज लर्नर्स को बुक्स, जर्नल्स और अन्य स्टडी मटेरियल्स तक आसानी से पहुंच प्रदान करती हैं। पांचवा कंपोनेंट है वर्चुअल लैब्स। वर्चुअल लैब्स प्रैक्टिकल लर्निंग को सपोर्ट करती हैं और लर्नर्स को एक्सपेरिमेंट्स और सिमुलेशंस के माध्यम से कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने का अवसर देती हैं। ये सभी टेक्नोलॉजीज मिलकर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग को प्रमोट करती हैं। अब डायग्राम के नीचे हम टीचर्स प्लान देख सकते हैं। एक टीचर के रूप में मैं स्मार्ट लेसन्स तैयार करूंगा या करूंगी, जिसमें मल्टीमीडिया और डिजिटल रिसोर्सेज का उपयोग होगा। मैं ऑनलाइन असेसमेंट्स कंडक्ट करूंगा ताकि लर्नर्स की प्रोग्रेस को समय समय पर असेस किया जा सके। मैं लर्नर्स को डिजिटल रिसोर्सेज और सेल्फ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रदान करूंगा। साथ ही कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन के माध्यम से लर्नर्स और पेरेंट्स के साथ नियमित संपर्क बनाए रखूंगा। इन सब प्रयत्नों का अंतिम लक्ष्य होगा बेटर लर्निंग आउटकम्स, यानी लर्नर्स की अंडरस्टैंडिंग, पार्टिसिपेशन और एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार लाना। इस प्रकार इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज और टीचर की योजना मिलकर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अधिक प्रभावी, रोचक और लर्नर सेंटर्ड बनाती हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज ने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ज्यादा एक्सेसिबल, इंटरैक्टिव और इफेक्टिव बना दिया है। इनका सही उपयोग लर्नर्स की पार्टिसिपेशन, अंडरस्टैंडिंग और एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है और एजुकेशन को फ्यूचर रेडी बनाने में मदद करता है।